हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 117 ट्यूटोरियल है और ये हमारे न्यूज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में आप वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है उसको बनाना सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियोस तक हमने पूरा एडमिन पैनल को कैसे बनाते हैं उसको कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। अब जब वेबसाइट के एडमिन पैनल का सारा काम खत्म हो जाता है उसके बाद हम फ्रंट में आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पेज से। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उसको हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और ये उसका फ्रंट पेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो पेज है इसी को हम इस पेज में डायनेमिक करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए जो ऊपर हेडर है आप देख रहे हैं जिसमें लोगो आ रहा है और ये मेन्यू आ रहा है। इसके लिए हमने एक अलग से फाइल बनाई हुई है header.php। और यहाँ पे जो आपको साइड बार दिख रहा है जिसके अंदर सर्च का विजेट आ रहा है और रिसेंट पोस्ट का विजेट आ रहा है, इसको भी हमने एक अलग से फाइल में डाला है जिसका नाम है sidebar.php। और सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फूटर आ रहा है ब्लू कलर में, इसके लिए भी हमने एक अलग से फाइल बनाई है जिसका नाम है footer.php। अब ये तीनों जो अलग अलग फाइल्स हैं इन तीनों फाइल्स को हमने जो ये मेन पेज है जिसका नाम है index.php इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। और यहाँ पे जो आपको ये स्टैटिक पोस्ट दिख रही है इसको हम डायनेमिक करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एडमिन पैनल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया याहू बाबा और पासवर्ड डाल दिया एडमिन। ये देखिए यहाँ पर जो ऑल पोस्ट के अंदर आपको सारी पोस्ट नजर आ रही हैं, ये टोटल 5 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको 3 दिख रही हैं और नेक्स्ट पेज में 2 हैं। तो ये टोटल जो 5 पोस्ट हैं इसी को हम यहाँ पे फ्रंट में दिखाने वाले हैं। तो हमें शुरू से कोई सारा कोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए पेजिनेशन का कोड भी हो रखा है और यहाँ पे सारी पोस्ट भी दिख रही हैं। तो हम बेसिकली इसी पेज का ही जो हमने काफी सारा कोड कर रखा है सीक्वल की कमांड लगा के और पेजिनेशन का भी उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर फ्रंट में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले जितना भी ये स्टैटिक डाटा आ रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस सारे को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ देखिए मैंने एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए आप हमारा फोल्डर है न्यूज साइट। इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे इसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर हमारे पास अलग अलग फाइल्स ओपन हो रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली जो हमारे पास फाइल है उसका नाम है index.php। यही वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज ओपन होता है इसी में इसका कोड है। यहाँ पे देखिए हमने ऊपर इंक्लूड की हुई है header.php और नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर हमने sidebar.php भी एक फाइल अलग से बना के रखी हुई है और नीचे फूटर के लिए भी हमने एक अलग से फाइल बनाई है जिसका नाम है footer.php। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसके अंदर ये स्टैटिक डाटा आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास डिव है उसका नाम है पोस्ट कंटेनर। इसके अंदर जो अलग अलग पोस्ट आ रही है मतलब कि अलग अलग जो न्यूज़ आ रही हैं वो इस वाले डिव के अंदर आ रही है जिसका नाम है पोस्ट कंटेंट। देखिए एक पोस्ट कंटेंट यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा पोस्ट कंटेंट शुरू होगा और वो इसके नीचे बंद हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह जितनी अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं वो इसी नाम के डिव के अंदर आ रही हैं जिसका नाम है पोस्ट हाइफन कंटेंट। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर जितने भी पोस्ट कंटेंट डिव आ रहे हैं सिर्फ पहले वाले को छोड़ के सबको रिमूव कर देता हूं। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अभी भी हमारे पास है काफी सारा पोस्ट कंटेंट। ये देखिए यहां पर ये वाला डिव हमें छोड़ देना है क्योंकि जो ये डिव है ये बेसिकली है पोस्ट कंटेनर का। आप देख रहे हैं ऊपर एक डिव है पोस्ट कंटेनर, इसी का डिव ये यहां पर क्लोज हो रहा है। और यहाँ पर ये हमारा जो डिव है ये है पोस्ट कंटेंट का जिसके अंदर न्यूज़ आ रही है। तो इस वाले डिव को ही हमें बेसिकली लूप के अंदर डालना है। तो यहाँ पर अब हम अपना पीएचपी का कोड शुरू करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक कॉन्फ़िग फाइल बना लेता हूँ और उसके अंदर डाटाबेस की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है उसको रख देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना ली config.php। इसके अंदर का कोड जो है बेसिकली सेम ही होगा जैसा कि हमने एडमिन फोल्डर के अंदर भी एक कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी। ये देखिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये हमारी साइट के फ्रंट का कॉन्फ़िग फाइल है। तो यहाँ मैंने इसे सेव कर लिया। अब इसी फाइल को मैं हर जगह यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसी को इंक्लूड करूँगा। अब इसको करने के बाद हम सबसे पहले एडमिन फोल्डर के अंदर जो जहां पर सारी पोस्ट दिख रही थी उस फाइल को ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है post.php। ये देखिए मैं यहां पर गया। अब देखिए हमें यही वाला सारा कोड कॉपी पेस्ट करना है। तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं
यहाँ पर जस्ट हमारे को ये इफ़ की कंडीशन नहीं लगानी है एडमिन और यूज़र की। इससे पहले मैं ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से लेकर मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही हमारे को कोड ऑफसेट भी देगा और लिमिट भी लगा के देगा। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हमारे को सीक्वल की कमांड लिखनी है। तो सीक्वल की कमांड ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वही कमांड है जो कि हमारे सारा पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट की इमेज वगैरह लेकर आएगी। इस कमांड में बेसिकली भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई इमेज नहीं आ रही है जो इमेज पोस्ट से रिलेटेड है। तो अभी मैं उसको भी लिख लूँगा। अब इसके बाद मैं इस कमांड को रन करने के लिए जो हमारी ये MySQL क्वेरी का कोड है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने कॉपी किया और यहाँ पे से पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे जाके जो हमारा लूप है उसको स्टार्ट करना है। तो देखिए लूप के लिए भी हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है व्हाइल का, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद जो ये दोनों करली ब्रेसेस मैंने स्टार्ट की थी, इसका एंड भी करना है। तो उसको एंड करने के लिए मैं सबसे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे जहाँ पर ये पोस्ट कंटेंट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मैं अपना PHP का कोड शुरू कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं दोनों करली ब्रेसेस को बंद कर देता हूँ। ये देखिए, और जो ये ऊपर वाली ब्रेसेस है, ये वाहिल लूप की ब्रेसेस जो हमने यहाँ पे बंद की है, और जो लास्ट वाली ब्रेसेस है वो है इफ़ कंडीशन की। तो इसी इफ़ कंडीशन के लिए हम यहाँ पे एल्स पार्ट भी बना लेते हैं। अगर उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे इको, और यहाँ पर h2 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर मैसेज डाल देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर गया तो यहाँ हमारे पास डिव बंद हो जाएगा जो है कि पोस्ट कंटेनर का। उसके बाद अब हमारे को यहाँ पे जो कोड करना है वो है पेजिनेशन का कोड। तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं इसी वाली फाइल में गया जो हमने एडमिन पैनल के अंदर बना रखी है। अब यहाँ देखिए सारा हमारे पास PHP का जो ये कोड आ रहा है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ तक ये सारा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आके मैं अपना PHP का कोड शुरू करता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो अब हमारे पास जो नीचे ये स्टैटिक पेजिनेशन का सारा कोड था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। बाद में मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अभी पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस लग रही हैं। ये देखिए पेजिनेशन की क्लास लग रही है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगी हुई है admin-पेजिनेशन। इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मगर अभी मैं लगे रहने देता हूँ। और यहाँ पर ऊपर हम चेक करते हैं, सारा कोड हमारा हो रखा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर चेक कर लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैं अपनी ये सीक्वल की कमांड में चेंजेस करूँगा। देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ चुके हैं। ये देखिए फर्स्ट पेज पे यहाँ पे 3 दिखा रहा है क्योंकि मैंने 3 की लिमिट लगा रखी है। उसके बाद मैं सेकंड पेज पे गया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। मेरे को भी इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर जो लिंक आ रहा है वो आ रहा है post.php, जबकि मेरे को यहाँ पे डालना है index.php। तो ये भी मैं अभी चेंजेस करता हूँ। और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन में प्रॉब्लम हुई है, देखिए साइड बार नीचे आ गया, इसको भी हम अभी ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पेजिनेशन की करेक्शन करते हैं और इसके अंदर जो नेम्स आ रहे हैं ये स्टैटिक आ रहे हैं, इनको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नीचे गया और अपनी पेजिनेशन का जो कोड है यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ index.php। ये देखिए तो यहाँ चेंज हो गया। अब यही नेम कॉपी करके जहाँ जहाँ पर भी page.php लिखा हुआ उसके अंदर मेरे को चेंज करना होगा, जहाँ लिखा है post.php। ये देखिए तो ये सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे ऊपर गया। अब हमारे को यहाँ पर जो सीक्वल की कमांड है उसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं चेंजेस नहीं करता, सबसे पहले मैं जो ये टाइटल वगैरह है उसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइटल को कॉपी कर लिया। अब इसको जहाँ पे शो करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा लूप चला, यहाँ पे जिसके अंदर सारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है रो नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे
तो ये आ रहा है टाइटल की जगह, जहाँ पे हमने डमी टाइटल डाला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। अब इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना PHP का कोड लगा लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं इको कर देता हूँ $रो को, उसके अंदर मैंने सिंगल कोट्स लगा के यहाँ पे पास कर दिया टाइटल। ये देखिए, तो अभी मैं इतना ही चेक कर लेता हूँ वेबसाइट पे सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा वेबसाइट का पेज और मैंने यहाँ रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए सारे टाइटल चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे 5th पोस्ट, 4th, 2nd, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे गया, यहाँ देखिए 2nd पोस्ट और 1st पोस्ट। तो ये चेंजेस हो चुके हैं। अब हमारे को क्या काम करना है, मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेंज करूँगा, फिर डेट, फिर ऑथर का नेम और फिर यहाँ पे कैटेगरी। अब यहाँ पर मैं गया और जो कि अभी हमने टाइटल बनाया यही वाला सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जो सी भी मेरे को चीज़ को डायनेमिक करना है। तो ये कैटेगरी अभी इसको मैं रहने देता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन को चेंज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक फोल्डर है डिस्क्रिप्शन नाम से, आप देख रहे हैं। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब मैं इसको डायनामिक करने वाला हूँ। तो ये सारे स्टैटिक कोड को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये। अब यहाँ पर मैं अपने डाटाबेस के अंदर जो कॉलम बनाया हुआ उसका नाम लेने वाला हूँ। तो उसका नाम बेसिकली ऊपर SQL की कमांड में हमें दिख जाएगा। तो देखिए उसका नाम है डिस्क्रिप्शन। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये होगी डिस्क्रिप्शन। अब इसी के बाद मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा अपने सबसे पहले कैटेगरी का नेम। तो यहाँ पे कैटेगरी का नेम आ जाएगा जो हमें ऊपर से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैटेगरी वाले टेबल से जॉइन लगा के हमने यहाँ पर ये लिया है कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी का नेम आ जाएगा। मैंने इस कोड को दोबारा से कॉपी किया। अब यहाँ पे हमारे को चाहिए ऑथर का नेम। तो ऑथर का नेम भी हम ऊपर से ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम। तो यही ऑथर का नेम है बेसिकली। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब इसी कोड को मैं लास्ट बार कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे डाल दूंगा जहाँ पे हमें डेट शो करनी है। तो डेट के लिए भी हमने यहाँ पर ऊपर कॉलम को फैच किया है। यहाँ पर इसका नाम है post_date। ये वही डेट है जिस दिन पोस्ट पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया। तो अभी मैं इतना ही आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं अपने होम पेज पे गया। तो देखिए यहाँ पर सबकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। यहाँ पर सबका कैटेगरी भी दिख रही है, यूज़र नेम जिस यूज़र ने डाला है इसे, मतलब कि जो ऑथर है इस न्यूज़ का, और डेट भी आ रही है। ये सारा कुछ डायनेमिक हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो सब कुछ आप डायनेमिक देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ डायनेमिक नहीं हुई है, वो है इमेज। ये देखिए सब में जो इमेज है वो सेम ही है। ये देखिए, अब इसको भी हम डायनेमिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर जो मैंने एक कोड लिया है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पर भी इमेज शो हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इमेज है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं उस कॉलम का नेम दूंगा जिसके अंदर इमेज का नेम स्टोर था। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने वो कॉलम यहाँ पे SQL की कमांड में इंक्लूड किया भी है कि नहीं। मेरे ख्याल से नहीं कर रखा, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट डॉट और कॉलम का नेम हम डाटाबेस के अंदर जाके चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ गया डाटाबेस के अंदर और यहाँ पर पोस्ट वाले टेबल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए लास्ट में हमारे पास नेम आ रहा है post_img। यही नेम हमारे को चाहिए जिसके अंदर इमेजेस के नेम आ रहे हैं सारे। तो यहाँ मैंने लिख लिया post_img। अब इसी नेम को मैं नीचे यहाँ पे शो कर दूंगा। यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे को इसे पेस्ट कर देना है। अब ये नेम तो आ गया मगर इससे इमेज शो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा प्रॉपर पाथ भी देना पड़ेगा। तो देखिए जो पाथ है वो है, पहले हमारे को मिलेगा यहाँ पे एडमिन फोल्डर और उसके बाद हमारे को यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है अपलोड। इसी के अंदर हमने सारी इमेजेस अपलोड की थी और इसके बाद हमारे को यहाँ पे स्लैश भी लगा देना। तो देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ मैं आया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए सबकी इमेज भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, आप देख रहे हैं। मैं सेकंड पेज भी आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए यहाँ दोनों की इमेज चेंज हो चुकी है और फर्स्ट पेज में भी आप देख रहे हैं सब कुछ चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पेज तो रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ न्यूज़ को देखने के लिए, चाहे टाइटल पे चाहे यहाँ पे रीड मोर पे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो न्यूज़ अपडेटेड मेरे को दिखा दे। अभी यहाँ पर स्टैटिक डाटा आ रहा है और यहाँ पे जो हमने फाइल यूज़ की हुई है उसका नाम है single.php। तो ये हमें कैसे करना होगा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं वापस इस पेज पे चला जाता हूँ। अब जो ये हमारा टाइटल आ रहा है और रीड मोर का बटन, अभी इसके अंदर स्टैटिक ही लिखा हुआ है single.php का लिंक। तो इसको हमारे को पहले डायनेमिक करना है। तो देखिए इसको हम डायनेमिक कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिंक है हमारे पास 3 जगह आएगा ये single.php का लिंक। सबसे पहले हमारे को यहाँ मिलेगा टाइटल के अंदर, ये देखिए। दूसरा इमेज पे भी हमने यही लिंक लगा रखा है और सबसे नीचे यहाँ पर एक रीड मोर का लिंक है, आप देख रहे हैं इसके अंदर भी हमने यही पास किया हुआ single.php। अब इन तीनों जगह पे हमारे को यहाँ पे आईडी भी पास करना है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ आईडी और यहाँ पर = लगा के मैं जो यही PHP का कोड है इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पर गया तो देखिए यहाँ पर SQL की कमांड के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मंगवाई है वो है post_id, मतलब कि पोस्ट का आईडी। तो इसी को मेरे को यहाँ पे डाल देना। ये देखिए अब यही वाला जो पूरा हमने कोड किया है इसको जहाँ जहाँ पर भी हमने ये लिंक लगा रखा है single.php का उधर पेस्ट कर देना। तो देखिए ऊपर भी एक लिंक है, इमेज का लिंक हो गया और सबसे नीचे यहाँ पर मिल जाएगा हमारे को रीड मोर का लिंक। ये देखिए तो ये हमारा सारा कोड हो चुका है। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ ब्राउज़र के अंदर। मैं यहाँ गया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे को इसका आईडी मिल गया 40, आप देख रहे हैं। मैं वापस गया, मैं किसी और न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए हमारे पास ऊपर आईडी आ चुका है 39। तो यहाँ पर बेसिकली अब हमारे पास तीनों लिंक बन चुके हैं, टाइटल, रीड मोर का लिंक और यहाँ पे इमेज का लिंक। अब इसके बाद मेरे को करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ जो हमारे को ऊपर से आईडी मिल रहा है उसकी पोस्ट यहाँ पे नीचे दिखा दे। तो देखिए उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ओपन करनी है अपनी एक फाइल जिसका नाम है single.php। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बनी हुई है यहाँ पे रूट फोल्डर के अंदर। ये मैंने ओपन कर ली, ये देखिए ये वो फाइल है। अब इस पेज को भी मेरे को डायनेमिक करना है। तो इसको डायनेमिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने अभी कोड किया है इंडेक्स वाली फाइल में इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं गया और ये हमारे को ये सारा कोड मिल रहा है। ये PHP का जितना भी कोड है पोस्ट कंटेनर के अंदर से ही आपको शुरू करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर गया single.php फाइल के अंदर और यहाँ पर भी आपको इसी नाम का एक CSS की क्लास मिलेगी, ये देखिए पोस्ट कंटेनर। इसके अंदर जाकर यहाँ पर मेरे को इसे पेस्ट कर देना है। ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िग की फाइल है, यहाँ पर कोई ये लिमिट नहीं लगेगी तो इस वाले कोड को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे जाके जो मैंने यहाँ पर ये ऑर्डर बाई लगा रखा है और ऑफसेट वगैरह लगा रखा है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो हमने ये करली ब्रेसेस यहाँ पे इफ़ की और वाइल की लगाई है इसको नीचे बंद भी करना है। तो यहीं से मैं कोड कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं आया, ये देखिए ये पूरा एल्स पार्ट के साथ मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर ये देखिए इस डिव के बाद मेरे को इसे पेस्ट कर देना है क्योंकि ये लास्ट वाला जो डिव है ये बेसिकली है पोस्ट कंटेनर का। ये देखिए यहाँ पे कमेंट में लिखा भी हुआ है पोस्ट कंटेनर यहाँ बंद हो रहा है। तो यहाँ ये हमारा डिव बंद हो जाएगा। अगर इसे कोई पोस्ट नहीं मिलेगी तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड दिखा देगा। अब मैं ऊपर जाता हूँ और जो भी ये मैंने सारा स्टैटिक डाटा लिखा हुआ, टाइटल, कैटेगरी, ऑथर का नेम, जो भी डेट वगैरह आ रही है, डिस्क्रिप्शन, इसको मेरे को डायनेमिक करना है। तो बिल्कुल वही तरीका मैं यूज़ करूँगा जो कि मैंने अभी इंडेक्स वाले पेज के अंदर किया है। तो यहीं से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, इसी को मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ टाइटल वाली जगह पे। ये देखिए ये हो गया टाइटल। अब इसके बाद हमारे को सबसे नीचे मैं जाता हूँ, सबसे पहले
यहाँ पे हमारे को दिखानी है डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए डिस्क्रिप्शन का सारा कोड आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। ये देखिए अब बिल्कुल इसी तरीके से मेरे को यहाँ पर कैटेगरी, ऑथर का नेम और डेट चाहिए। ये देखिए कैटेगरी के लिए हमने यहाँ से कोड कॉपी कर लिया और इस वाली फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारी कैटेगरी का नेम आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हमारे को यूज़र का नेम मिल जाएगा जिसने न्यूज़ लिखी है। ये देखिए, और इसके बाद हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी डेट। आप देख रहे हैं, तो ये डेट भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ऊपर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आईडी आ रहा है 39। तो यहाँ देखिए सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे न्यूज़ का नेम आ चुका है, उसकी कैटेगरी, ऑथर का नेम, डेट आ रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। यहाँ पे लूप चल चुका है, 1 सेकेंड। तो ये लूप को मेरे को बंद करना है और यहाँ पे जो इमेज आ रही है उसको भी डायनामिक करना है। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पर सबसे पहले मैं इमेज का जो हमने कोड कर रखा है उसको ले लेता हूँ। ये देखिए, ये पूरा इमेज का पूरा मैं कोड यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको जाके मैं यहाँ पर सिंगल वाली फाइल के अंदर ये देखिए यहाँ पे जो हमारी इमेज आ रही है इसकी जगह इसे ओवरराइट कर दूंगा। अभी ओवरराइट नहीं करते क्योंकि इसके अंदर क्लास भी लगी हुई है। तो इसके नीचे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से क्लास को कट कर लेता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से जो हमारा ये वाली लाइन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद जो मेरा लूप चल रहा है उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया सीक्वल की कमांड में कि कौन सी आईडी की मेरे को पोस्ट चाहिए, तभी वो सारी पोस्ट का लूप चला रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया कि मेरे को आईडी जो है यूरल बार से मिल रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ जैसे मैं post_id। और इसके लिए मैं यहाँ पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करूँगा गेट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा आईडी जो मेरे को ऊपर यूरल बार से मिल रहा है। अब इसकी वैल्यू को मैं नीचे यूज़ कर लूँगा, कहाँ पे, सीक्वल की कमांड के अंदर। यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं लिखूँगा पोस्ट और उसके कौन से वाले कॉलम का नाम, जिसका नाम है post_id। ये देखिए ऊपर यही वाला नेम ले रखा है हमने, इसी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है और इसकी कंडीशन बना लेनी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ जो मैंने अभी ऊपर बनाया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब यहाँ पे वही न्यूज़ खुल रही है सिर्फ, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है जो मैंने डाली हुई है। सब कुछ सही दिख रहा है। मैं वापस से आपको होम पेज पे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए उसकी इमेज भी खुल रही है। अब यूज़र यहाँ पे आके पूरी न्यूज़ भी पढ़ सकता है। मैं वापस पे गया होम पेज पे और यहाँ मैं किसी और न्यूज़ को खोलता हूँ। ये देखिए थर्ड न्यूज़ है। ये देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट पेज जो है रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे अभी सारा का सारा पैराग्राफ दिख रहा है, यही पूरा पैराग्राफ अंदर भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, तो मैं नहीं चाहता कि ये फर्स्ट पेज पे दिखे पूरा का पूरा पैराग्राफ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ कुछ करैक्टर्स या कुछ स्ट्रिंग ही दिखें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी ये फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है इंडेक्स, क्योंकि इसी में लूप चल रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी डिस्क्रिप्शन दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन दिख रही है। यहाँ पे मैं अपना स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। मैं इसको दिखाता हूँ हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अब मेरे को लिखना है सब str और यहाँ मैं अपनी राउंड ब्रेसेस स्टार्ट कर लेता हूँ और इसको एंड में बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर आएंगे। सबसे पहले जिस स्ट्रिंग को हमें छोटा करना है वो, उसके बाद कहाँ से स्टार्टिंग करनी है 0 से लेकर। अब जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ सिर्फ 100 या 150 वर्ड दिखें, मैं 150 नहीं, मैं 130 कर लेता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ 130 करैक्टर ही दिखाएगा।
और इसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे डॉट्स लगा दूँ और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे सिर्फ 130 करैक्टर ही दिख रहे हैं, उसके बाद डॉट्स आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके अंदर और भी डाटा है। आप देखिए हर जगह ये करैक्टर छोटे हो चुके हैं, ये पूरा जो पैराग्राफ है छोटा हो चुका है यहाँ पे। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जाके अब मैं पूरा न्यूज़ पढ़ भी सकता हूँ। ये देखिए, तो आपने देखा कि सब स्ट्रिंग मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे साइड बार नीचे आ रहा है वो कुछ दिक्कत है, वो HTML की दिक्कत है। कोई या तो टैग एक्स्ट्रा आ रहा होगा, मतलब कि div का जो टैग है वो एक्स्ट्रा बंद हो रहा होगा या एक्स्ट्रा लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं गया, सबसे पहले इसको मैं चेक कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लूप के अंदर जो div आ रहा है, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैंने इसे यहाँ हाईलाइट किया है तो इसका जो क्लोजिंग टैग होगा वो भी हाईलाइट हो चुका होगा। ये देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, तो ये ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक div बंद हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये div किसका है मैं अभी चेक कर लेता हूँ। मैंने इसे क्लिक किया और ऊपर जाके देख लेता हूँ। तो देखिए ये पोस्ट कंटेनर का div है, आप देख रहे हैं। और पोस्ट कंटेनर के अंदर यहाँ पर देखिए पोस्ट कंटेनर बंद हो गया, उसके बाद पेजिनेशन आई है, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद भी यहाँ पर भी मैंने एक पोस्ट कंटेनर div बंद किया हुआ है। तो ये जो बीच वाला div है ये एक्स्ट्रा div है जो मैंने यहाँ पे बंद किया हुआ है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ये PHP का कोड भी है, मेरे को 2 बार शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए हमारी HTML भी ठीक हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे आता है, प्रीवियस करता हूँ तो प्रीवियस पेज पे आ जाता है और जिस न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ वो न्यूज़ भी ओपन हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पेज रेडी हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि जो ये हमारी ऊपर कैटेगरी आ रही है ये स्टैटिक आ रही है। अभी मैं चाहता हूँ ये डायनेमिक हो जाए और जिस न्यूज़ पे मैं क्लिक करूँ, जैसे मैंने एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो उसका नेम भी यहाँ आ जाए और उसी की न्यूज़ यहाँ पे ओपन हो। और कैटेगरी का एक न्यूज़ पे लिंक भी आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए न्यूज़ के नीचे यहाँ पर एक लिंक है पॉलिटिक्स। मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स की न्यूज़ ओपन हो जाए। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ये जितना भी अपडेटेड कोड है जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।